तो तीर्थ ही, तो मर्यादा का खंडन हो जाएगा। तो भगवान ने कहा और तो कर देगा नहीं, लेकिन प्रयागराज एक बात ध्यान रख, तुझे बताएं जब तेरे भीतर आकर के लोग पाप छोड़ जाएं, पापों को नष्ट करने की तेरी सामर्थ्य है, लेकिन कुछ पाप ऐसे हैं जिन्हें तुम भी नष्ट न कर सको। उन पापों के बोझ से जब तुम दबने लगो तो तुम मेरे ब्रज में जाना, और ब्रज की रज में जब तुम लोट लगाओगे तो तुम्हारे वो पाप नष्ट हो जाएंगे। यही ब्रज का कर्म। इसलिए प्रयागराज भी कुंभ पर्व से पूर्व ब्रज में आता है, और ब्रज की रज में जब लोट लगाता है, ब्रज की रज में लोट लगाने से उसकी कालिमा दूर हो जाती है, देदीप्यमान स्वरूप प्राप्त हो जाता है। ये ब्रज की महिमा है, ध्यान रखना। काशी में मरने वाले को मुक्ति मिलती है, ये निश्चित है। आपने भजन किया नहीं किया, पूजन किया नहीं किया, पाप किया पुण्य किया, कोई लिखा पढ़ी का हिसाब नहीं। काशी की पंचकोशीय जो भूमि है, ऐसा नहीं अब नई काशी बस गई 100 किलोमीटर तक तो उस पूरी काशी में मरने पर मुक्ति मिलेगी, नहीं। जो पूर्व काशी है उस काशी में मरने वाले को मुक्ति मिलेगी, चाहे उसने कुछ साधन किया नहीं किया। ये भगवान ने वचन दिया है प्रमाण से। जैसे काशी में मरने वाले को मुक्ति मिलती है, ऐसे ब्रजमंडल में 4 प्रकार से, इसीलिए ब्रज विशेष है। बोले जिसका ब्रज में जन्म हो गया वो ब्रजवासी हो गया, और जिसका जन्म ही भगवान के घर में हो गया, ब्रज में हो गया, तो वो साधारण तो है नहीं। इस जन्म में भले वो साधारण दिखाई दे, लेकिन जन्म जन्मांतर की तपस्या जब एकत्रित हुई, शास्त्र कहता है, कल हम सब पुराण के पाठ में स्मरण कर रहे थे कि जब 1000 जन्मों की तपस्या एकत्रित होती है तो भारत की भूमि में जन्म मिलता है। आप जितने लोग बैठे हैं ना, आप सबकी 1000 जन्मों की तपस्या है कि आपको भारत की भूमि में जन्म, और लाखों जन्मों की तपस्या जब एकत्रित होती है तो ब्रज की भूमि में। इसीलिए ब्रजवासी सहज नहीं, देखने में लगे, लेकिन भगवान ने उनको ब्रज में जन्म दिया है तो वो निश्चित ही भगवत कृपा के पास है। दूसरा जन्म नहीं मिला, ब्रज में रहने का सौभाग्य मिल गया, ब्रज में बार बार आने का सौभाग्य मिल गया, तो वो भी भगवान की कृपा का उतना ही अधिकार है। बोले ना ब्रज में जन्म मिला, ना हमें रहने का अधिकार मिला, तो बोले आप किसी भी कार्य से गए और ब्रज में प्राणांत हो गया, आपके प्राण ब्रज में निकल गए, तो भी भगवान कहते हैं इसके प्राण मेरे घर में निकले हैं, तो मेरे घर से मेरे घर में जाएगा, ब्रज मंडल से गोलोक धाम में, तो भी वो कृपा का होता है। मेरे घर से दूसरे घर नहीं जा सकता। और बोले आपके न सौभाग्य जन्म का मिला, न रहने का मिला, न प्राण निकले। अगर किसी भी कारण से प्राण कहीं भी निकले, लेकिन अगर आपका अंतिम संस्कार अंतिम समय ब्रज की रज में हो गया, मृत शरीर को भी ब्रज की रज मिल गई, तो भी मुक्ति निश्चित है। ब्रज की रज की महिमा, शास्त्र की महिमा। इसीलिए ब्रज मंडल के दर्शन पृथ्वी को करा करके पृथ्वी के अभिमान को भगवान वराह ने दूर किया। मां भगवती पृथ्वी प्रसन्न हो गई। कर्दम जी ने 10,000 वर्ष तक हरिद्वार की भूमि में तपस्या की। भगवान प्रसन्न हो गए, मांगो क्या चाहिए। कर्दम जी ने कहा प्रभु सब कुछ मिल जाता है, आपके दर्शन नहीं मिलते, और जब आप ही मिल गए तो फिर मांगने की इच्छा क्या रहेगा। भगवान ने कहा मैं कुछ देना चाहता हूँ, क्योंकि ध्यान रखना मांगने में जल्दी न करना। भगवान और देवताओं की नियमावली में ये निश्चित है, उनका भी नियम है कि जब तक आप नहीं मांगोगे तब तक भगवान आपके पीछे नहीं। ये कुछ मांग ले, इसने तपस्या की, और जिस क्षण आप मांग लोगे भगवान आपसे दूर हो गए। इसीलिए भगवान ने कहा मैं देना चाहता हूँ। कर्दम जी ने कहा प्रभु क्या मांगो, कुछ दिखाई नहीं देता, संसार मिल सकता है लेकिन आप नहीं मिल सकते, आप मिल गए। भगवान ने कहा मेरी इच्छा है तो विवाह कर। देखो लोग कहते हैं घर छोड़ दो भगवान मिलेंगे, लेकिन भगवान मिलकर कह रहे हैं विवाह कर लो। अगर गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ नहीं होता तो भगवान क्यों कहते कर्दम जी से विवाह कर। इसीलिए भ्रम में ना रहो। आप गृहस्थ में हो तो आप भी सर्वश्रेष्ठ हो, लेकिन गृहस्थ में रहकर भजन करो, पूजन करो, साधन करो,
धर्म करो, सत्कर्म करो, दान करो। और एक बात बताएं, अगर गृहस्थ ना होता तो संत कहां से होता है? बताओ। इस संत को जन्म देने वाली आप माताएं ही हैं। सौभाग्य तो आपका है, आपने संसार को इतनी सुंदर वस्तु दे दी, एक संत दे दिया, एक भक्त दे दिया, एक महापुरुष दे दिया। इसलिए आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। कर्दम जी ने कहा, अभी तक तो मेरी इच्छा नहीं थी प्रभु, आपने कहा विवाह कर लो तो मेरी भी इच्छा होती। भगवान ने कहा चलो मांग लो। बोले विवाह तो कर लूंगा, लेकिन मुझे एक वचन दो कि विवाह करने के बाद संतान के रूप में आप आओगे। भगवान ने कहा ये तो कह रहा हूं विवाह कर, तो मेरा विवाह कौन करेगा? वो व्यवस्था में कर दूंगा। मनु महाराज को स्वप्न दिया, मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आए और देवहूति के साथ कर्दम जी का विवाह। बहुत कुछ देना चाहते थे महाराज, क्योंकि इस भारतवर्ष की भूमि के पहले राजा थे और वो भी सतयुग के समय के। और ये जितनी भारत की भूमि उतनी नहीं थी। आसमुद्र क्षति सानाम अनाकृत वर्तमानाम। अब तो खंडित हो गया भारत, तो अखंड भारत था। और भारतवर्ष की भूमि के अधिपति नहीं थे, बोले सप्तद्वीपवती मही, 7 द्वीपों के अधिपति थे। कोई राजा था ही नहीं, वही तो राजा। क्या नहीं दे सकते थे? कर्दम जी से कहा क्या दे दो? गाड़ी भर करके धन लाया। कर्दम जी ने कहा नहीं, आपने सबसे बड़ा धन मुझे दिया। और सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा दान क्या है? सबसे बड़ा दान है कन्यादान। कन्यादानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभम। कन्यादान दान नहीं है, महादान है, सब दानों में दुर्लभ दान है। इसलिए कन्यादान से बड़ा दान होता है। और कन्या के साथ जो और कुछ मांगने वाले उनसे बड़ा कोई निकृष्ट नहीं। तो उसने अपने हृदय के भाग्य को दे दिया। क्या मानते हो? सीख लेनी है तो कर्दम जी के जीवन से लो, जिन्होंने मनु जैसे राजा की पुत्री से विवाह करके भी अगर कर्दम जी कह देते आधा राज्य दे दो तो मनु महाराज दे देते, लेकिन कुछ भी नहीं दिया। जब आपने मुझे ये दे दी, अब तक पुत्री के पालन पोषण का अधिकार आपका था, अब पत्नी के पालन पोषण का अधिकार पति का है। इसके दुख सुख का ध्यान में रखना। एक बात बताएं, कन्या के साथ जो दहेज लाते हैं ना, वो सौत लाते हैं। और हमारा शास्त्र कहता है और संसार कहता है सौत तो चून की भी बुरी होती है। ब्रज में कहावत है सौत को चून के बना लो ना, वो भी क्लेश करा दो। तो इसलिए आप कन्या के साथ दहेज के रूप में जब सौत लेकर आओगे तो वो घर को कैसे बसने देंगे? लेकिन अगर आप जिस कन्या को घर में ला रहे हो उसके साथ लक्ष्मी मत लाओ, उस कन्या को लक्ष्मी बनाकर लाओ। आपका घर धनधान से समृद्ध होगा, आपके घर में आनंद की बरसात होगी, आपके घर में संपन्नता आ जाएगी। आप ये विचार को करें, जो कन्या आ रही है वो लक्ष्मी स्वरूपा है, तब ना जीवन आनंद। वही किया मनु महाराज, कन्यादान करके चले गए। देवहूति जी बैठी थी। एक दिन कर्दम जी बैठ गए आसन पर भजन के लिए, नेत्र बंद की और ऐसे बंद हुए 100 वर्ष तक समाधि। 100 वर्ष के बाद नेत्र खुले, देखा सामने देवहूति को केस पके हुए थे। देवी आप कौन है? बोले स्वामी आप भूल गए, मैं आपके अर्धांगिनी हूँ। मेरे पिता ने मेरा कन्यादान आपके लिए किया है, मैं देवहूति हूँ। स्मरण हुआ देवी, आपने मुझे जगाया नहीं। स्वामी क्यों जगाती? पत्नी का कर्तव्य और धर्म है कि पति को सुख प्राप्त कराना। जब आपको भजन में सुख मिल रहा था तो मैं आपके सुख में बाधा नहीं डाल सकती। ऐसे ही भगवान किसी के घर नहीं जाते। बोले देवी तुमने मुझे सुख दिया है, अब मैं तुम्हें सुख दूंगा। एक तपस्या से बिंदु सरोवर बनाया, उसमें स्नान किया, दिव्य रूप प्राप्त हो गया। एक विमान बनाया, उस विमान में संसार के भोग की समस्त साधन थे। उस विमान में बैठ करके देवहूति और कर्दम ऋषि ने सुख का भोग किया। कहते हैं पुत्र तो नहीं हुआ, 9 कन्याएं हुई।
9 कन्याएं हुई कर्दम। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कन्याओं से भयभीत क्यों होते हैं लोग। और एक बात तो बताऊं, जिसके घर में कन्या होती है ना, उसके घर में लक्ष्मी की कृपा अपने आप हो जाती है, उसी के सौभाग्य से। इसलिए कन्याएं जिसके घर में अधिक हो, उसी के ऊपर। मनु महाराज बनकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की 3 कन्या दो, और कर्दम जी बनकर के भगवान स्वयं कपिल आने हैं कर्दम जी के यहाँ, लेकिन पहले 9 कन्याएं आई। 9 कन्याओं का विवाह किया। कला का विवाह मनीषी से किया, अनुसुईया का विवाह अपना से किया, श्रद्धा का विवाह विराट से किया, हविर्भू का विवाह मत्स्य से किया, गति का विवाह पल्लव से किए, क्रिया का विवाह कतु से किया, ख्याति का विवाह भृगु से किया, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से किया, और शांति का विवाह अथर्वा ऋषि से। और 9 कन्याओं के बाद भगवान कपिल का आगमन 9 कन्याओं के बाद। तो जीवन में जब नवधा भक्ति आ जाती है तो भगवान को जो बनाना चाहे वो बन जाता है। और कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। कर्दम जी ने परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगा करके चले गए। देवी ये परिपूर्ण ब्रह्म बड़े हुए। कपिल जी साधना से बैठे थे, समुद्र भी कलरव नहीं करता था। कपिल जी के आश्रम पर आप गंगा सागर में जाकर देखोगे, कौन कौन गए हैं गंगा सागर, वहां ध्वनि नहीं करता समुद्र, शब्द नहीं आता, वहां शांत है समुद्र, क्योंकि भगवान कपिल की समाधि में कहीं कोई विघ्न ना आ जाए। पक्षी भी कलरव नहीं करते वहां, क्योंकि कपिल जी की साधना नष्ट ना हो जाए। इतना शांत वातावरण। माता देवहूति आई, सामने बैठकर कहती है, पुत्र जीव की मुक्ति और बंधन का कारण क्या है, जीव की गति क्या है, भगवत प्राप्ति का साधन क्या है, सर्व परित्यागी साधु पुरुष कैसे होते हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति क्या है, मुझे बताना। भगवान कपिल कहते हैं, मां कार्य कारण कर्तृत्व कारणम प्रकृति भोक्तृत्वे सुख दुःखानां पुरुषः प्रकृति परम। कार्य और कारण 2 हैं, भोक्ता और कर्ता भी 2 हैं। कर्ता कोई और है और भोक्ता कोई और है। तो कौन है कर्ता? बोले कर्ता है ये शरीर, और भोक्ता कौन है? बोले भोक्ता है जीवात्मा। यही तो रहस्य हमको जानना है। शरीर करता है और भोक्ता जीवात्मा है। इसीलिए जब शरीर जन्म में किसी भी जन्म में कुछ करता है तो प्रारब्ध बन जाता है, और जीवात्मा जब दूसरे शरीर में आता है तो उसका भोग। अच्छा, कुछ लोगों का प्रश्न होता है, बहुत बड़ा निदान है ये कपिल देवहूति संवाद। लोग कहते हैं कि हम भजन करते हैं, साधन करते हैं, पूजन करते हैं, फिर कष्ट क्यों? क्योंकि इस जन्म में आप भजन साधन पूजन जो कर रहे हो, उसके द्वारा पूर्व जन्म का प्रारब्ध नष्ट नहीं हो सकता। पूर्व जन्म के प्रारब्ध को भोगने में सहायता हो सकती है इस जन्म के भजन से, लेकिन पूर्व जन्म का जो आपका किया हुआ कर्म प्रारब्ध बन करके आया, उसे तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। किए हुए शुभ अशुभ कर्मों को भोगना ही पड़ेगा, कोई नहीं कर सकता मालूम। इसलिए इस जन्म में कर रहे हो तो आगे गारंटी है, आगे कोई जन्म मिलेगा तो तुम्हें जीवन में दुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इस जन्म में तुमने सत्कर्म किया है। लेकिन ये नहीं कि इस जन्म का सत्कर्म इस जन्म में लाभ नहीं देगा, आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध को कम कर देगा, प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य दे देगा, प्रारब्ध को समाप्त करने की शक्ति नहीं है किसी में, प्रारब्ध को कोई समाप्त नहीं कर सकता। इसलिए सोच समझ करके काम करो। पूर्व जन्म में किसी ने कर्म किया तभी तो जन्म लेती वो राजा बन गए। पूर्व जन्म में किसी ने दुष्कर्म किया तभी तो जन्म लेती वो हत्यारा बन गए। इस जन्म का तो कोई कर्म नहीं था। एक ही समय, एक ही घर में, एक ही स्थान पर एक ही डॉक्टर के यहाँ 2 बालक जन्म लेते हैं। अच्छा, नक्षत्र तो एक ही है, और ज्योतिष की कुंडली भी एक ही बनेगी, लग्न चक्र भी एक ही बनेगा, नक्षत्र ग्रह भी एक जैसे रहेंगे, लेकिन एक राजा बन जाता है,
एक फकीर बन जाता है। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म का जो संस्कार है, पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध है, वो एक को राजा बनाता है, एक को रंक बनाता है। इसीलिए आप सोच समझ कर के कर्म करें। अगर वो कर्म न करें जिस कर्म के द्वारा इस जीवात्मा को कुछ परिणाम भोगना, ऐसा कर्म करें जिस सत्कर्म के द्वारा जीवात्मा को आनंद की प्राप्ति हो, प्रभु की प्राप्ति। बड़ा सुंदर उपदेश योग कर दिया। योगस्य लक्षणम बक्षे सबीजस्य पात्मजे मनो येनैव विधना प्रसन्नम याति सत्पथम। भगवान कपिल कहते हैं मां योग का मार्ग बड़ा विशिष्ट मार्ग है। योग के मार्ग से सीधा सत्पथ प्राप्त करते हुए जीव परमात्मा की प्राप्ति होता है। और योग में ही भगवान कपिल नियम बताते हैं, संतों की सेवा करनी चाहिए, आत्मचारणार्चना। इसलिए कि संतों की सेवा करो, साधुओं की, संतों की सेवा करो। और योग के उपदेश में ही भगवान कपिल कहते हैं भोजन का नियम भी है। मिति मेद्याधनम सस्वत विभक्त क्षेम सेवनम। मिति माने सीमित भोजन करना चाहिए और वेद्य माने पवित्र भोजन करना चाहिए, तब योग की प्राप्ति। सीमित भोजन करोगे और पवित्र भोजन करोगे तो शरीर स्वस्थ और प्रसन्न रहेगा। तामसी भोजन करोगे तो प्रवृत्तियां तामसी हो जाएंगी, फिर भजन में मन नहीं लगेगा। स्थान का भी महत्व है। सुचौदेशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम। शुद्ध स्थान पर बैठ करके अगर प्राणायाम किया जाए, प्रत्याहार किया जाए, धारणा, ध्यान, समाधि योग के अंग हैं, तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो बोले पुत्र और भी कोई साधना है? बोले हाँ माँ, भक्ति का भी मार्ग है। भक्ति मार्ग बहु मार्गे भाविक भागवते। माँ भक्ति के भाग अनेक प्रकार के मार्ग हैं। 3 प्रकार की भक्ति का वर्णन यहाँ भगवान कपिल ने किया। एक सात्विक भक्ति, एक तामस भक्ति, एक राजस भक्ति। सात्विक भक्ति, तामस भक्ति, राजस भक्ति, 3 प्रकार की भक्ति करते हैं तो 5 प्रकार की भक्ति होती है। तामस भक्ति क्या है? बोले संकट आया तो हमने भगवान को याद कर दिया है। संकट आ गया, ज्योतिष दिखाई, कुंडली दिखाई, पंडित जी ने बताया, बोले जाओ भगवान की पूजा करो, शंकर जी का अभिषेक करो, हनुमान जी का भोग लगाओ, सिंदूर का चोला चढ़ाओ। कुछ भक्त तो ऐसे होते हैं तत्काल कर देते हैं। कुछ भक्त आए भगवान के पास, बोले पंडित जी ने बताया है हम अभिषेक भी करेंगे, सिंदूर भी चढ़ाएंगे, भोग भी लगाएंगे, पर पहले हमारा काम कर दो। काम कर दिया भगवान ने, भगवान तो सुनते हैं सबकी, और काम कर दिया तो भूल गए लगाने, भोग काय को लगाने। भगवान कहते हैं जो तामस भक्त संकट के समय मुझे याद करता है उसकी भी मैं रक्षा करता हूं। राजस भक्त वो है जो हमने भगवान ने दिया है, तो सुंदर जन्माष्टमी का उत्सव मनाओ, रथ यात्रा का उत्सव मनाओ, रामनवमी का उत्सव मनाओ, दीपावली का उत्सव मनाओ, दशहरा का उत्सव मनाओ, मंदिरों को सजाओ, मंदिर बनाओ। आपको धन दिया है तो मूर्ति की प्रतिष्ठा कराओ, आपको धन दिया है तो उससे धर्म करो, दान करो। ये राजस भक्त। और सात्विक भक्त वो है जो न पुण्य अपने पास रखता है, न पाप अपने पास रखता है, जो कुछ किया वो श्री कृष्णार्पणमस्तु करता है। क्योंकि पुण्य रखने के बाद भी अभिमान होने का भय रहता है कि मैंने इतना सत्कर्म किया, इतने यज्ञ किए, और जिस दिन अभिमान होगा, बखान करोगे, पतन हो जाएगा। इसीलिए न पुण्य अपने पास रखना चाहता हूं, ना पाप अपने पास रखना चाहती हूं। प्रभु जो पुण्य किया वो आपको दिया, जो मुझसे जाने अनजाने का अपराध हुआ वो भी आपको, उसको सात्विक भक्त कहते हैं। सब कुछ भगवान को समर्पित करके। अच्छा एक बात बताएं, आपको अपने पास रखोगे तो किसी न किसी दिन नष्ट हो जाएगा। अगर सब कुछ भगवान को दे दोगे तो बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। परमात्मा उसको बढ़ाते रहेंगे। इसलिए जो कृष्णार्पणमस्तु कर देते हैं उनके जीवन में कोई कमी नहीं आती, उनकी भक्ति अभिवृद्धि होती है, उनको
5 प्रकार की भक्ति है। सालोक साष्टी सामीप्य सारूप्यैकत्वमुच्यते दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनं जनाः। सालों के भगवान अपना लोक दे देते हैं, वैकुंठ आदि लोकों में उसकी प्राप्ति। साष्टी भगवान अपना जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करा देते हैं। सारूप के भगवान अपने जैसा रूप दे देते हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी जय विजय पार्षद जो है। सायुज्य भगवान का सामीप्य प्राप्त हो जाता है और ये जीव परमात्मा में जाकर मिल जाता है। किस प्रकार से फिर जन्म मरण का चक्र ही समाप्त हो जाता है। जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। माँ पूछती है पुत्र एक बात और बताओ ना कि नरक और स्वर्ग क्या है? अब दिख रहा है लेकिन भगवान कपिल कहते हैं अत्रैव नरक स्वर्ग इति माता प्रचक्षते या यातना वै नारक्यास्ताया कुलक्षितः। नरक स्वर्ग में दूसरी जगह नहीं है, यही अत्रैव। जो जीव यातनाएं भोगता है, संतान के होते हुए भी माता पिता को जब कष्ट भोगना पड़ता है, यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, वही तो दुख है, वही तो कष्ट है। और जिनकी सेवा होती है वही तो स्वर्ग है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है वही तो स्वर्ग है। इसलिए कहीं दूसरी जगह नहीं है, संसार सागर में ही स्वर्ग नरक का दर्शन होता है। तो जीव की गति क्या है? भगवान कपिल कहते हैं कर्मणा देव नेत्रेण जंतु देहो